टाइम हो गया था, हमने ध्यान ही नहीं दिए टाइम पर। सर मेरा सही था इसका। हाँ तो मैंने बोला तो किसी का ऊपर चले गया होगा तो का नाम नहीं दिखा। तो आया समझ में ये कैसे हो रहा है? यस सर। सर नहीं है सर नहीं आया? ठीक है, बता सर, एक बार और कीजिए। फिर से बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम जब पौधा ले रहे हैं ना, तो पौधे की कोशिका कैसी होती है बेटा? 2n होती है, ठीक है, 2n होती है। तो 2n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? x है, ठीक है, 2n इज इक्वल टू x है। तो वो बोल रहा है उसके युग्मक के अंदर में, और युग्मक जब भी निर्माण होता है तो युग्मक में कैसी को कितने मतलब कितने गुणसूत्र रह जाते हैं, क्योंकि युग्मक आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हाँ, युग्मकों का निर्माण कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है ना। युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो क्या संख्या कितनी रह जाती सर है? आवाज ही नहीं आ रही। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब ठीक है, अब ठीक है। यस सर। हाँ Yes, देखो sir. जो हम यहाँ पे युग्मक बोल रहे हैं, और युग्मकों का निर्माण किस में होता है? लैंगिक प्रजनन में होता है। मतलब उसकी जो नॉर्मल कोशिका है उसके अंदर में वो क्या बोल रहा है? एक्स क्रोमोसोम है, मतलब क्या है? द्विगुणित कोशिका है। और जब युग्मक का निर्माण होता है तो वो कैसी हो जाती है? अगुणित हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? x/2 आ जाना चाहिए। अगर उदाहरण के लिए मान लो x बराबरी से यहाँ पे कितना था? 12 था। तो जब युग्मक का निर्माण हो रहा है तो उसकी संख्या कितनी हो जाएंगी? एक कोशिका में 6 हो जाएंगी, हो जाएंगी ना, है ना। तो ये है कि क्रोमोसोम की संख्या एक सेल में 2 हो जाना है बेटा, है ना, मतलब हाफ हो जाना है, हाफ हो जाना है। क्योंकि वो क्या कर रहा है? लैंगिक प्रजनन कर रहा है। तो लैंगिक प्रजनन कर रहा है तो आधी हो जाती है युग्मकों में संख्या, है ना। ठीक है, अब आया, अब आ गया। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ सर, आ गया समझ में। रिफ्रेश करो। चलो अगला। तो इसका आंसर बी था, है ना। चलो अगला, मक्के के एक मियोसिस में 20 मियोसाइट्स में 20 क्रोमोसोम होते हैं। इसकी सोमेटिक कोशिका में कितने क्रोमोसोम की संख्या होंगी? कितने क्रोमोसोम की संख्या होंगी? सर सोमेटिक मतलब? कायिक कोशिका में। ठीक है, नीतू, दीपा, भावना, कविता। मैंने ब्रश नहीं किया ना। ठीक है, नैना, प्रतिभा। ठीक है बेटा, सबके आंसर सही है। सी है ना, सी। ठीक है, सी बेटा, 20 क्रोमोसोम रहते हैं ना। चलो अगला। क्यों तो पूछा तो कर पहले। ओरे बेटा बाद में घर पे लड़ लेना, है ना, 10 मिनट बाद। चलो, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए वाले चित्रों में सही है? एक्स क्या है और वाई क्या है बताना है बेटा। एक्स क्या है और वाई क्या है, जल्दी से। एक्स और वाई क्या है? कविता का आ गया, जल्दी जल्दी, कर बस दिया थोड़े से ही बचे हैं। हाँ सर, क्या समझ नहीं आया कुछ, अगर बोला है तो नेटवर्क की दिक्कत। ठीक है, सबका सही आंसर है डी बेटा, आइसोगेमी और ऊगेमी, है ना। ठीक है, आइसो मतलब समान समान, और ऊ मतलब अलग अलग। चलो अगला, बगैर निषेचन के मादा गैमिट से नए जीव का बनना क्या कहलाता है? बगैर निषेचन के मादा गैमिट से, जल्दी से।
बस 5 सेकंड बस बेटा, जल्दी। ठीक है मोहित, निशा। डी। सर कर दिया, कर दी ठीक होगा। है, इसका भी सबका सही है बेटा, डी है ना। सर डी। चलो अगला। इन जंतुओं में मादा अंडे को निषेचन के बाद अपने शरीर में रहने देती है और भ्रूण का विकास शरीर के अंदर विकासशील भ्रूण को बिना अतिरिक्त पोषण दिए होता है, क्योंकि इनमें प्लेसेंटा अनुपस्थित होता है। इन जंतुओं को क्या कहते हैं? आराम से पढ़ो और फिर बताओ। देखो हमने कुछ जंतु पढ़े थे, वो या तो अंड प्रजक थे, सजीव प्रजक थे, है ना। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो अंडे का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन वो अंडा बाहर नहीं आ रहा है, शरीर के अंदर ही रहता है ना। और उसको भ्रूण को अलग से कोई पोषण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद में वो क्या कर रहा है, एक का निर्माण कर रहा है और फिर बाद में वो एक बाहर आ रहा है और फिर जीव का निर्माण हो रहा है ना। तो वो जीव क्या कहलाता है? लेकिन जो निर्माण हो रहा है वो कहाँ पे हो जा रहा है? शरीर के अंदर। लेकिन उसने दिया क्या था? एक था। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य था एक है। मनुष्य में दोनों चीज आती है दरअसल, है ना। जब मनुष्य में एग रिलीज होता है तो वो अंड प्रजक कहलाता है ना। और जब उससे भ्रूण का निर्माण होकर जब शिशु को जन्म देता है तो सजीव प्रजक हो जाता है वो। बेटा मैंने दोनों वर्ड बोले हैं ना निशा, दोनों वर्ड बोले हैं। तो इन दोनों चीजें हो रही, मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। ओवीवीवी पेरस होगा। वो अंड सजीव प्रजक होता है, अंड सजीव प्रजक होता है कि पहले एक का निर्माण हो रहा, फिर जीव का निर्माण हो रहा और वो जीव फिर शरीर से बाहर आ रहा है। एक बाहर नहीं आया, अगर एक बाहर आता तो वो अंड प्रजक कहलाता। और अगर सिर्फ सर उसने सजीव, फिर ये तो बोल दिया। हाँ तो इसमें दोनों चीज का निर्माण हुआ ना, प्लेसेंटा भी सर नहीं उसने बना। ये तो बोल दिया। क्या? हाँ सर, प्लेसेंटा का अनुपस्थित होना प्लेसेंटा नहीं बोल। बना है, मतलब अंडा ही था, लेकिन अंडा शरीर से बाहर नहीं आया, शिशु शरीर से बाहर आया है ना। तो वो क्या कहलाएगा? ओवीवीवी पेरस कहलाते हैं ऐसे जीव। जैसे हम मनुष्य हो गए, पहले हमारे अंदर एग रिलीज होता है ना। एग रिलीज हो रहा है, फिर क्या चीज होता है? प्लेसेंटा का निर्माण खैर हमारे अंदर हो रहा है, लेकिन सजीव का जन्म होता है ना। तो दोनों कंडीशन आती है। चलो सही जोड़ी मिलाना है अब यहाँ पे। इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो और इसका ग्रुप में मैसेज, ग्रुप में आंसर बताओगे ना। 2 क्वेश्चन नंबर वो हुए है, दे लिया। चलो अगला। सर मैं नहीं ले पाती। हाँ ठीक है, वो मैं ग्रुप में फिर सर मैं तुमको ऐसे ही अलग से बता दे दूंगा। रही। हाँ अभी नहीं, ग्रुप में बता देना। चलो ये वाले बताओ, इसमें घटनाक्रम बताना है, किसके बाद क्या हुआ है, किसके बाद क्या हुआ है ना। उसका सही सीक्वेंस बताना है कौन सा है, बता। निशा नहीं, ये तो पुराना आंसर है। जल्दी जल्दी। आंचल, नीतू, यासिका, मोहित, सर बी। कविता। यासिका कितनी चिल्लाती रहती है। हाँ ठीक है बेटा, सर बी है मैं पहले। नहीं हूँ, तो कौन है? मुझे नहीं पता, पर मेरे को क्या पता। नहीं, तुम्हारी आवाज सबसे ज्यादा तेज आती है। आती है, पर मैं तो कब से कुछ बोली नहीं हूँ जब से आई हूँ मैं तो। अच्छा देखा, आज उस चक्कर में मैंने एक ही हेडफोन लगाया, पता ये अभी एक लगा के चेक कर रहा था बस। नहीं सर, मैं तो कुछ बोली नहीं। ठीक है बी। ठीक है आंसर बेटा बी। युग्मकों का संलयन हुआ, युग्मनज बना और फिर नया जीव बना, द्विगुणित कोशिका बन गई, है ना। चलो यहाँ पे फिर से प्रजनन की विधियां मैच करना है, प्रजनन की विधियां मैच करना है। ये पहले भी आ गया था बेटा, है ना, पर फिर भी बता दो। समझा दिया था किसमें क्या है। जल्दी जल्दी। Z612Z कौन है? नाम नहीं पहचाना।
चल भावना, सर बी। ठीक है बेटा। हाँ हाँ करते जाओ और आंसर करो। अभी सही है ये थोड़ी बोला है, अभी तो आंसर करो बस। गलत हुआ ना तो सच में मार नहीं सकता यहाँ से क्या। ठीक है बेटा, बी आंसर है, सही है। चलो अगला, फिर से सही जोड़ी। निषेचन के प्रकार बताना है कि इसके अंदर में कैसा निषेचन हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है ना। ये बहुत अच्छे से याद रखने के लिए बोला था। जल्दी से, बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं इसको, बस आंसर करो। डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी देख लेते हैं किसके यहाँ चिल्ला रहा है। ये Z61, हाँ अब म्यूट कर दिया। चलो आंसर आंसर आंसर। ठीक है, काफी लोगों का सही है, सी है बेटा आंसर, है ना, सी है। ठीक है, चलो अगला, फिर से सही जोड़ी बनाना है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था, बहुत ही अच्छे से बताया था, जल्दी से जोड़ लो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, स्क्रीन हट गई क्या? स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? सारे लोगों की स्क्रीन दिख रही है? सर दिख रही है। मेरी स्क्रीन कहाँ गायब हो गई? हाँ चलो ठीक है, आ गई, गायब हो गई थी। चलो चलो बताओ, फट से बताओ। इसमें मध्य चक्र मादा चक्र से सब क्लियर कर लो भाई, बहुत इजी इजी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, काफी लोगों ने सही आंसर किया है। इसका ऑप्शन मेरे इधर से गलत हो गया है ना? नहीं सही है, सही है बेटा, मेरे इधर भी सही है। बी आंसर है ना, बी आंसर है, बी बी। ठीक है, बी आंसर है, हाँ चलो ठीक है। चलो अगला, बस इतने ही थे बेटा, इतने ही थे। टोटल कितने क्वेश्चन हुए हैं? 56, 84, 84 हुए हैं बेटा टोटल, है ना, दो हमने छोड़ दिए, टोटल 84 हुए हैं। 84 हुए हैं। अब अब सही काउंटिंग बता दो बेटा, सही कितने हुए हैं सबके, फटाफट। और तो और क्लास का रिस्पांस भी बता देना कि क्लास कैसे थी, है ना। अभी नहीं बताना, वो तो उधर बाद में बताना, है ना। 84 टोटल क्वेश्चन थे, 84, है ना। कविता 53, यासिका 56, मोहित 51, और बेटा फटाफट बताओ। निशा और नीलम के लिए उतना वो नहीं है, जितने सही हो बढ़िया है बेटा, है ना। ठीक है, दीपा 60 सही है, दीपा क्या, हाँ चल 65 बढ़िया। शारजा, नीतू के 69, निशा के 48, हाँ बेटा ठीक है, 48 सही है, बहुत है। त्रिवेणी 65 बढ़िया, प्रतिभा 52, भावना 67, भावना, वसुंधरा 54। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। स्वाति 67, मैं बस काउंट कर रहा हूँ बेटा। 69 वैशाली के, 69, नैना 61, और बेटा बस इतने। 69 और किसी का इतना सही था,
है ना। और एक का किसी का 69 सही था, किसका था 69 65 आंचल का था जी तो नहीं, किसी का नहीं था 69 65 था आंचल का हाईएस्ट, है ना। अभी किसका है यहाँ पे, वैशाली का। ठीक है ठीक है, मतलब सब लोग लगभग 50 के ऊपर है, मतलब ठीक है। इसका कितना 10%, 5-6% काउंट हो जाएगा इस परसेंट से भी। मतलब इतने अगर क्वेश्चन भी तैयार करते हैं तो काफी है वैसे, है ना, क्योंकि ये तो इन तीनों चैप्टर से अगर समथिंग पकड़ा जाए तो 12-13 क्वेश्चन आते हैं, तो 12-13 क्वेश्चन भी अगर सही आते हैं तो काफी अच्छा हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो यहाँ तक तो बढ़िया था। ग्रुप में क्लास का रिस्पांस दे देना, जिन लोगों के पास नंबर वगैरह सेव नहीं है वो लोग नंबर सेव कर लो, है ना। हाँ क्या क्या बेटा, आ गए। आ गए। यासिका देखते रहती है ना। अच्छा मैं देखती हूँ आपको। सभी बोल रहे थे, अब तो कुछ बोलूंगी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि यासिका देखते रहती है, व्हाट्सएप से चुगली कर लो बोले अब गए। नहीं, मैंने कुछ चुगली नहीं की, पूछ लो। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिर ऐसा है